नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे अयादी संधि। अयादी संधि में ए के सामने अगर कोई भी ए के अलावा स्वर वर्ण होगा तो ए बदल जाएगा ऐ में। उसी तरह से ऐ के सामने अगर ऐ के अलावा कोई भी स्वर वर्ण रहेगा तो ऐ किस में बदल जाएगा? आय में। ओ के सामने अगर कोई भी ओ के अलावा स्वर वर्ण होगा तो ओ बदल जाएगा अव में। और औ के सामने अगर औ के अलावा कोई भी स्वर वर्ण होगा तो औ बदल जाएगा आव में। ए बदल गया ऐ में, ए बदला ऐ में, ऐ बदला आय में, ओ बदला अव में, औ बदला आव में। तो इन नियम को हमें याद रखना है, इससे हमें अयादी संधि करने में आसानी होगी। आइए हम लोग अब उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। ने जोड़ अनम नयनम, कैसे हुआ ये नयनम? देखिए, ने को वर्ण विच्छेद करेंगे तो नौ प्लस ए ये होगा, प्लस अ न म। क्योंकि मुझे इतने की ही ज़रूरत है इसलिए इसको मैंने वर्ण विच्छेद नहीं किया। ए के सामने क्या है? अ है। इसका मतलब हमारा ये नियम हमें देखना है। ए के सामने कोई भी और स्वर वर्ण है तो यहाँ क्या है? अ। तो ए बदल जाएगा किस में? ए बदल जाएगा ऐ में। तो अब हमें ए को बदल के ऐ लिख लेना है। ऐ, ठीक है। अब नौ प्लस अ, न य हलंत प्लस अ य न म, नयनम। अगर आपको वर्ण विन्यास या वर्ण संयोजन को समझने में थोड़ी सी भी कठिनाई हो रही है तो आप मेरी वीडियो वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन को देखें, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग अगले नियम को चलिए देखते हैं। ऐ के आगे कोई भी और स्वर वर्ण होगा तो आय में बदलेगा। तो उसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। नय जोड़ अकह नायकः, कैसे हुआ? नौ, नौ में क्या लगा हुआ है? ऐ की मात्रा, ठीक है। ऐ की मात्रा, इसके आगे क्या है? अ है, ठीक है। कोई और स्वर वर्ण, इसका मतलब ये रूल फॉलो होगा। ऐ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आय में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ये जो ऐ है उसको आय में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये आय में कन्वर्ट हो गया। अब इसका संयोजन करेंगे। नौ प्लस आ ना, य प्लस य हलंत अ य हो गया क, नायक। ओ के सामने इसके अलावा कोई भी और स्वर वर्ण होगा तो ओ किस में बदल रहा है? अव में बदल रहा है। आइए उदाहरण से देखते हैं। पो प्लस अनः पवनः, तो पो को पहले वर्ण विच्छेद कर दीजिए। प हलंत प्लस ओ की मात्रा ओ प्लस अ न। अब ओ के सामने कोई और स्वर वर्ण है, वो है अ, तो ओ किस में बदल जाएगा? अव में बदल जाएगा। तो हम लोग ओ को अव में बदल देते हैं। अब ओ बदल गया अव में। अब इसका वर्ण संयोजन करेंगे तो प हलंत प्लस अ, ये क्या हो गया? प व हलंत प्लस अ व न विसर्ग पवनः। औ के सामने कोई भी अन्य स्वर वर्ण होगा तो
औ किस में बदल जाएगा, आओ में बदल जाएगा। तो औ का परिवर्तन आओ में हो जाता है इस नियम के अनुसार। अब हम लोग उदाहरण से इसको देखते हैं। पौ जोड़ अकह पावकह कैसे हुआ, इसको देखते हैं। पौ को वर्ण विच्छेद करेंगे तो प हलंत प्लस औ प्लस अ क। औ के सामने कोई और स्वर वर्ण है, कौन सा है, अ है, तो इससे औ क्या होगा, औ परिवर्तित होके आओ में बदल जाएगा। तो इसको अब हम लोग चेंज कर देते हैं, आओ में बदल देते हैं इसको। यहाँ लगा दिए आव। अब इसका वर्ण संयोजन करते हैं। प हलंत जोड़ आ पा, व हलंत जोड़ अ व, क पावका। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।